मैं भाजपा के विषय में तो बहुत सीधा कह सकता हूं कि भाजपा का तो हाल ये है कि जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, और जो करेंगे उसे कभी किसी को बताएंगे नहीं। और वैसे भी उनका हाल ये है, आंखों के अंधे हैं और नाम नैनसुख। तो बड़े बड़े नाम रखते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावों की जो एक पूरी फहरिस्त देते हैं, पर जब अमल में लाने की बात होती है तो उनका वही एजेंडा जो हिंदू राष्ट्र वाला है, केवल उस पर काम करते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। जनता के भले के लिए कोई काम बीजेपी के पास नहीं है। काम क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड, काम होना चाहिए रोजगार से रिलेटेड, काम होना चाहिए मेडिकल फैसिलिटीज से रिलेटेड, यानी चिकित्सा सुविधा, और वो भी आम जनता को, चिकित्सा सुविधा भी आम जनता को, जिसको हालत ये हो गई है। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिस तरह से हमारे देश में सरकारी चिकित्सा सुविधाओं का लगातार ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है, और उनकी व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा गई है कोरोना काल में, सबने देखा। ऐसी स्थिति में जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, उनके वजह से जो हालात हो रहे हैं देश में, यह है कि तकरीबन 2 करोड़ लोग हर साल इलाज कराने की वजह से, प्राइवेट नर्सिंग होम्स में इलाज कराने की वजह से गरीब होते चले जा रहे हैं। यह स्थिति है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में लाश भी तब तक नहीं देते जब तक वो अपना बिल नहीं पे करा लेते। उसका नतीजा यह है कि व्यक्ति को अपनी जमीन, अपनी बाकी जो जेवरात वगैरह जो भी चीजें वो बेचनी पड़ती हैं, अपना पूरा जो सर्विस में है तो उसका पूरा सर्विस का जो जमा है वो सब बेचना पड़ता है। यह स्थिति तो बीजेपी की है, जो हालत हो रहे हैं। अब रही बात उसकी, जो आपने कहा है कि समाजवादी पार्टी का जो सबसे बड़ा वादा आपको लगता है जो मैनिफेस्टो में है, कि 2004 से पहले जो पेंशन व्यवस्था थी, जिसे हम फैमिली पेंशन भी कहते हैं, वो फैमिली पेंशन, वो पेंशन व्यवस्था बरकरार, मतलब उसको बहाल किया जाएगा। मैं समझता हूं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे विषय में हमसे पूछें तो हमने भी अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो बनाया था, हमने भी उसमें यह वादा किया कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जो पेंशन व्यवस्था चली आ रही थी उसको खत्म किया गया। हम अगर सत्ता में आते, मौका मिलेगा तो हम उस पेंशन को लागू करेंगे। आज इससे पहले भी कह चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह ही चुके हैं, पर जब आज मैनिफेस्टो आया है माननीय अखिलेश यादव जी ने, उसमें यह वादा किया है। मुझे पूरा यकीन है कि यह वादा पूरा होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। बात क्या है, अगर आपका काम करने की आपकी नीयत है तो निश्चित रूप से आप काम कर सकते हैं। किसी भी काम को करने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा, तो पैसा ये पूछा जाए, मैं ये जो अयोध्या में दिए जलते हैं, जैसे पिछले 5 साल में लगातार हर साल दिए जले हैं। पहले साल में जले 200 करोड़ रुपए के, उसके बाद 300 करोड़ रुपए के, फिर वो बजट बढ़ के आगे हो गया, और फिर इस बार तो 1000 करोड़ के जले। जो 5000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा कुंभ में हुआ, अगर ऐसे पैसे खर्च हो सकते हैं, जो हजारों करोड़ रुपए बीजेपी चुनाव प्रचार में, विज्ञापन में खर्च कर रही है, मतलब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, और प्रचार कहां हो रहा? बेंगलोर हवाई अड्डे पर, यानी बेंगलोर में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, वहां तक प्रचार हो रहा। दिल्ली तो पट्टी पड़ी, आपने देखा होगा। तो वादे आप करते हैं, उन्हें पूरा कर सकते हैं अगर आपकी नीयत है तो। और मुझे पक्का विश्वास है माननीय अखिलेश यादव जी साफ नीयत के व्यक्ति हैं और प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति हैं। जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। हम भी बिल्कुल प्रयास करेंगे कि जो वादा वो जनता से कर रहे हैं उनको पूरा करें। यही एक अच्छी बात है। भानु प्रताप जी, सबसे बड़ा जो उनका वादा है वो ये है कि सबसे नारा दिया है जो उन्होंने, कि जैसा करके दिखाया है आगे भी करके दिखाएंगे, और 14 दिनों में गन्ने की पेमेंट का वादा किया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि 15 दिनों में गन्ने की पेमेंट होगी। नहीं, देखिए, बीजेपी का तो जो किया है, जो करके देंगे, मतलब बेड़ा गर्क किया है, और जो बचा कुचा है उसका बेड़ा गर्क और करेंगे। यही तो करना चाहती है बीजेपी, और इसके अलावा उनके पास करने को क्या है? अबे भैया, तुमने किया क्या है? किसानों को 13 महीने तक सड़क पे बिठा दिया तुमने, और बड़ी मुश्किल से जब पूरे देश में आंदोलन पकड़ गया तब प्रधानमंत्री घुटनों पर आए और कृषि कानूनों को वापस लिया। ये उनका हाल है। इसके अलावा जो किसानों का
16,000 करोड़ रुपए का बकाया है गन्ना किसानों का। प्रधानमंत्री से बोलो या मुख्यमंत्री से बोलो, ये दिखाने से पहले, मैनिफेस्टो दिखाने से पहले उसे वापस करो आप। वो पैसा किसानों का है, उनकी गाड़ी खून पसीने की कमाई का पैसा है, वो पैसा उन्हें दो आप। प्रधानमंत्री की नीयत पर तब निश्चित रूप से वो यकीन होता जब वो अपने लिए 17,000 करोड़ के जो जहाज लेके आए हैं 8,500 करोड़ का, वो ना लाके गन्ना किसानों का पेमेंट करते या करवाते, तब तो समझ में आता। क्या प्रधानमंत्री ने या यूं कहो भाजपा सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा किया? नहीं किया। क्या 15 लाख खाते में आए? नहीं आए। क्या भारत डिजिटल इंडिया बन गया? नहीं बना। क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गए? नहीं बने। क्या महिलाओं की स्थिति में सुधार आया? नहीं हुआ। इसी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 4 लाख आंगनवाड़ियों से वादा किया था कि हम 100 दिन के अंदर अंदर आपकी जो मानदेय है उसको बढ़ाएंगे। बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। इसी जो इनसे शिक्षा मित्रों से वादा किया था उनकी स्थिति सुधारेंगे, उनकी बात आज तक नहीं सुनी गई। कौन सा ऐसा वादा है जिसे पूरा करने की बात कर रहे हैं? हां, धर्म की ढपली जरूर बजाए जा रहे हैं सांप्रदायिकता के नाम पर। आज तक भी, इस पल तक भी, जिस समय ये बातें मैं आपसे कर रहा हूं, अभी ये 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, तब तक भी धर्म की बातें कर रहे हैं, तब तक भी किराना की बातें कर रहे हैं। केवल ये कर सकते हैं, वादा नहीं पूरा कर सकते। ये इनकी स्थिति है। तो भानु प्रताप जी, आप कह रहे हैं कि जो ये नई घोषणा पत्र में नए नए वादे आए हैं, तो पहले की जिस तरीके से घोषणा पत्र में जो वादे थे वो जुमले थे, ये भी जुमले हैं? नहीं, 100% ये जुमले ही नहीं है। ये तो बिल्कुल मतलब अव्वल दर्जे के जो है झूठे हैं। इनका तो कोई वादा कभी पूरा ही नहीं हो सकता। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। ये कौन सा वादा पूरा करते हैं इन्होंने? आप एक देखेंगे, प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि एक सांसद जो है एक गांव को गोद लेगा और उसकी जो है मतलब उसको सही उसकी काया पलट कर देगा। कहां गए वो वादे? उसके मतलब पहली बार तो लिए गए, दूसरी बार में आधे से भी कम ने लिए, तीसरी बार में किसी ने नहीं लिए। कहां चले गए वो सारे? कहीं कुछ नहीं है। ये इसको प्रधानमंत्री अपनी संसदीय क्षेत्र को, बनारस को क्यूटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूटो बनाने का वादा किया था, हो गया क्यूटो? क्या हाल कर दी उसकी? क्यूटो प्यूटो तो कुछ नहीं हुआ। बाकी जो हालत जो देख रहे हैं आप सब, मतलब कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। दिमाग में एजेंडा जो है उनका कुछ और है और सच्चाई कुछ और है। और देश के लोगों का भविष्य बनाने से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, किसानों की स्थिति सुधारने से, मजदूरों की स्थिति सुधारने से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्या उन्होंने वादा किया था कि किसानों के लिए जो मतलब इतना खतरनाक बिल लेके आएंगे? वादा किया था? नहीं किया ना। किसानों के लिए इतना खतरनाक बिल लेके आए। क्या वादा किया था कि जो मजदूर हैं उनका जो श्रम कानून है उसको खत्म कर देंगे? सारे श्रम कानून खत्म कर दिए, मजदूरों के सारे अधिकार खत्म कर दिए उन्होंने। कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन सर, अब एमएसपी पर वो नया वादा लेकर आए हैं कि आलू, टमाटर, प्याज जैसी जो चीजें हैं इन पर एमएसपी लागू करेंगे, और साथ ही जो धान और गेहूं है उसकी एमएसपी को भी मजबूती से लागू करवाएगी बीजेपी। किसी भी इंसान की, जो वो कह रहे हैं भाजपा वाले, उनकी नीयत पर तब शक नहीं होता यदि वो करके दिखाते। 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया, उसमें एक बड़ी मांग थी एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। नहीं दिया, कानूनी दर्जा नहीं दिया। जब आंदोलन स्थगित हुआ है किसानों का, कृषि बिल वापस हुए, उस समय जो प्रस्ताव दिया सरकार ने उसमें यह कहा कि एमएसपी पर कमेटी बनाएंगे। यद्यपि मैं मानता हूं, मैंने उस समय भी कहा था कि कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी पहले कमेटियां बन चुकी हैं, उन कमेटियों की रिपोर्ट है। आपको सिंपल इसको कानूनी जामा पहनाना है और कुछ आपको नहीं करना। फिर भी कमेटी बनाने की बात की। आज तक जिस समय आंदोलन स्थगित हुआ है उसके बाद से अब लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई है। आपकी बात पर विश्वास कैसे करें आप आलू, प्याज, ये जो चीजें कह रहे हो इन पे भी एमएसपी देंगे और बड़ी मजबूती से लागू करेंगे। जो है ऑलरेडी उस पर लागू करो ना। जो धान बिका है, धान की कीमत जो है 1925 रुपए के लगभग, और धान जो बिका है वो 1200 रुपए, 900 रुपए से लेके 1200 रुपए धान बिका है। और वो भी जो वो है राइस मिल है, चावल की मिलें हैं, उन्होंने लिया है। तो पहले आप उससे वादा पूरा करो, वो भी उन्हें 1 महीने बाद मिल रहा है। यानी किसान के धान की खरीद आप करने, सरकार तो तुम्हारी है, पहले ये करके दिखाओ, फिर कहो देखो हमने धान जो है, हमने ये फसल, गेहूं भी, धान भी एमएसपी पर खरीदी, पूरी खरीदी। आप वो कुछ कर नहीं रहे। जिन लोगों को ठेके दिए जाते हैं कि यहां पे खरीद होगी,
250 रुपए 1 क्विंटल पर वो ठेकेदार वो रिश्वत लेता है। ये स्थिति है, आप इसे नहीं सुधार सकते। तो बीजेपी जो वादा करती है किसी कीमत पर पूरा नहीं करेगी। धर्म के नाम पर ही राजनीति उसका एक धंधा बन गया है और कुछ नहीं है। माननीय अखिलेश जी, मुझे विश्वास है कि जो वादे कह रहे हैं जनता से वो जरूर उसे पूरा करेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे, उनसे कहेंगे कि जो वादे किए हैं उनको पूरा करें।